परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान दयावान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, नया जीवन के लिए। प्रिय परमेश्वर से आज हम सबको इस पवित्र भवन में उपस्थित किया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम तेरे निकट आते हैं तो हमारे मन के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर कि पवित्रता में हो करके हम तेरी आराधना करें। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 120, गीत संख्या 120 120। हम गावे धन्य त्राय की जय, जो तीन में एक परमेश्वर है।
हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने सनातन पुत्र के देह धारण और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने स्वर्गिक जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया। हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इसी विश्वास में स्थिर रख और यावर देख अंत में हम तेरे अनंत महिमा का दर्शन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम इस महामारी कोरोना से निजात छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना महामारी रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे स्वस्थ और शक्ति दे हुए शांत नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। बीमार जनों का हम अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना सही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपने आशीष सुनने। आशा की तेरी इच्छा हो तो तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सारे मसीही घराने के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तो इसे विनती करते हैं कि सब ख्रीस्तीय घरानों पर अपनी आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दास दासियों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे परमेश्वर, हमारे ईश्वरीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया, सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए। अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडे कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे। हम विनती करते हैं कि तू अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्र कर लिए जाए और सारा इस्राएल त्राण पाए। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन निर्गमन नामक पुस्तक 6वां अध्याय और उसके 2 पद से 8वें पद तक। निर्गमन 6वां अध्याय 2 पद से 8वां पद तक। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते थे उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और
उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी पूजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 8वां अध्याय और उसके 11 पद से 17 पद तक। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 8वां अध्याय 11 पद से 17 पद तक। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नासवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यह तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे। गीत संख्या 138। गीत संख्या 138 135। Yeah.
प्रभु आप लोगों के साथ हो। पवित्र सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 7वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। मरकुस अध्याय 1 पद संख्या 7 से। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलो। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। बैठ जाएंगे। हे प्रभु, तेरी वचन, तेरा सामर्थ हम सब पर प्रकट कर हम तेरे अद्भुत रहस्यमय त्रिएक परमेश्वर के विषय में जान पाए। और आज त्रय का प्रभुवार है, इस त्रय के प्रभुवार में हम तेरे जीवित वचनों में से सुने, समझे, सीखे, और तेरे वचन के अनुसार हम सबों का जीवन होने पाए। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन में, और विशेष करके आज त्रय का प्रभुवार है, जो त्रिएक परमेश्वर के विषय में आज की वचन, आज की शिक्षा हमें बताता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना परमेश्वर स्वयं अपना परिचय इस संसार के उन मनुष्यों के बीच में दिया, बताया, और अपना नाम उन लोगों को बताया जो परमेश्वर स्वयं कहा, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर अपना परिचय इस संसार में मनुष्यों को बताने के द्वारा से यह प्रकट कर दिया कि मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। ये वचन आज हम सभी सुनते हैं, देखते हैं वचन में, लेकिन बड़ी आनंद और खुशी की बात है कि त्रिएक परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं। तीन परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं। परमेश्वर इस संसार में अपने कार्यों को त्रिएक परमेश्वर के रूप में आरंभ से करते रहे, करते आए। और विशेषकर हम इस जून महीने के प्रथम प्रभुवार को यह वचन हम पाते हैं कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर के रूप में इस संसार में हमारे बीच में कार्य करते हैं और हमें संभालते हैं। हम इस विकट परिस्थिति में हैं, हम इस संकट की घड़ी में हैं। चारों ओर पूरे विश्व में महामारी कोरोना के कारण से महामारी कोरोना
वायरस के कारण से लॉकडाउन हो गया है हमारे भारत देश में, और भारत देश में जब लॉकडाउन की स्थिति आ गई तो सब कुछ बंद हो चुका। हम सबों का हालत दिन प्रतिदिन जीवन जीने की परिस्थिति, रहन सहन की परिस्थिति जब से लॉकडाउन हुआ है बिल्कुल बदल चुका है। जीवन यापन करना हमारे लिए, हम सबों के लिए मुश्किल हो गया है। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति एक साथ मिलकर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे विकट परिस्थिति में भी, ऐसे संकट की घड़ी में भी परमेश्वर हम सबों को नहीं छोड़ा है और हम सबों को एक नई मन, नए विचार के साथ इस संकट की घड़ी में संभाला है। हमारा आराधनालय बंद हो चुका है, लेकिन ईश्वर हम सबों को हर एक घर, हर एक परिवार एक आराधनालय के रूप में परिणत करके, बदल करके आज हर परिवार से प्रार्थना की पुकार, प्रार्थना की आवाज, परमेश्वर के वचन की आवाज परमेश्वर को सुनाई देता है। हम ऐसे परिस्थितियों में भी समय के साथ साथ जीने का एक अलग तरीका ढूंढ लेते हैं और ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और रहस्यमय बातों को जानने का प्रयास करते हैं। आज सारे देश के लोग इस विकट परिस्थिति में अपने आप को एक अलग तरह से रहने, अलग तरह से जीवन जीने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। सरकार कई तरकीबें हमें बताते हैं इस कोरोना से बचने के लिए। हम कई बार दिन भर प्रार्थना में लगे रहते हैं इस महामारी से बचने के लिए, और आज जब फिर हम परमेश्वर के इन जीवित वचनों को पाते हैं तो आज के सुसमाचार में हमने पाया, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 7 पद से 13 पद में यूहन्ना भविष्यद्वक्ता जो बपतिस्मा देने वाला, पाप क्षमा का बपतिस्मा देने वाला एक महान व्यक्ति के रूप में इस संसार में परमेश्वर के द्वारा से भेजे गए। यूहन्ना अपने विषय में यह कहते हुए कहा है कि मेरे बाद आने वाला व्यक्ति जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। एक और तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की महानता के विषय में पूरे विश्व, पूरा मसीही जगत में चर्चाएं होती है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता बहुत बड़ा बपतिस्मा देने वाला, बहुत बड़ा शक्तिमान व्यक्ति था। और उसी जगह यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु ख्रीस्त के विषय में बताते हैं तो मैं इस योग्य नहीं हूं कि जो मेरे बाद आने वाला है उसका झुककर मैं उसके जूते का बंद खोलूं। यूहन्ना अपने आप को पहचान लिया है कि मेरे बाद आने वाला और मुझसे भी शक्तिमान है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जरूर प्रभावशाली व्यक्ति था, जरूर शक्तिशाली व्यक्ति था, जरूर महान भविष्यद्वक्ता था और जरूर सुसमाचार का प्रचार करता था, जरूर बपतिस्मा देता था, जरूर पापों की क्षमा के लिए आह्वान करता था, मन फिराव का बपतिस्मा देता था, प्रचार करता था। तो भी जब यीशु के विषय में वह बताता है कि मेरे बाद आने वाला वह महान होगा। मेरे प्रियो, जब आज हम ऐसे परिस्थिति में इस यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु की इस रहस्यमय बातों को हम फिर से अपने जीवन में मनन करने का कोशिश करते हैं, तब यीशु सिर्फ मनुष्य ही नहीं था, वह एक स्वयं परमेश्वर भी था। यीशु एक मनुष्य के रूप में नहीं परंतु वह परमेश्वर के रूप में इस संसार में आए।
यूहन्ना पानी से बपतिस्मा दिया करता था, परंतु यीशु ने पवित्र आत्मा से लोगों को बपतिस्मा दिया। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा, ईश्वर का प्रतिज्ञा ऐसा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे। आज हम सभी इन्हीं वचनों को जब मनन करते हैं तो अवश्य परमेश्वर हम सबों के हृदय में एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के खुद का आत्मा है जो किसी व्यक्ति के द्वारा यीशु में विश्वास करने पर उस व्यक्ति में प्रवेश करता है। हम इस संसार में इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है, और वही आत्मा यदि किसी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो वही आत्मा उसके जीवन में प्रवेश करता है और एक नए जीवन जीने के लिए परमेश्वर उसको प्रेरित करता है, अगुवाई करता है। अब त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम आज देखें कि त्रिएक परमेश्वर कैसा है। त्रिएक परमेश्वर के विषय में मनन करना हमारे लिए जरूर कठिन है, परंतु हम उन सारी बातों के द्वारा से अपने आप को समझ पाएंगे जो हमारे बीच में साधारण सा एक परिचय के रूप में दिया गया है, और उस परिचय के द्वारा से हम जान पाएंगे पानी जो है तीन तरह से हम पाते हैं। पहला तरल रूप में पाते हैं, दूसरा ठोस रूप में पाते हैं, तीसरा गैस के रूप में या वाष्प के रूप में पाते हैं। एक ही चीज है, लेकिन ये तीन रूप में हम पाते हैं। वैसा ही परमेश्वर स्वयं है, और परमेश्वर यीशु ख्रीस्त है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है, परमेश्वर आत्मा है। ये तीनों परमेश्वर ही है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन करना या त्रिएकता के विषय में अध्ययन करना इतना सहज नहीं है, इतना समझना बहुत ही कठिन है, परंतु हम मसीह लोगों को उसकी समझने की शक्ति दी गई है आत्मा के द्वारा से। अब हम सृष्टि के विषय में थोड़ी देर मनन करें कि परमेश्वर ने इस संसार को सृष्टि किया अपने वचन से। परमेश्वर पिता ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, सृष्टि हो गई। सब कुछ उसके कहने मात्र से, पिता के द्वारा से इस संसार का, इस दुनिया का सृष्टि हुआ। परमेश्वर पुत्र के विषय में हम यह पाते हैं कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी बना या शरीर बना, और वह यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर ही यीशु ख्रीस्त इस संसार में वचन के माध्यम से यीशु मसीह का एक शरीर दे करके इस संसार में भेजा। और दूसरा जो तीसरे रूप में हम पाते हैं, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो जल के ऊपर मंडलाता था। ये तीनों जो तीन त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम जब मनन करते हैं सृष्टि के विषय में, तो ये वचन हम पाते हैं। और साथ ही साथ हम देह धारण के विषय में यदि हम
वचन में जाए तो परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता पुत्र दिया। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत से, लोगों से प्रेम करने के कारण से परमेश्वर ने स्वयं अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और यह कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का देह धारण इस रूप में प्रभु यीशु ख्रीस्त के विषय में बताता है कि वह अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। हम इस संसार के लिए नहीं परंतु परमेश्वर हमको अनंत जीवन के मार्ग पर आगे बुला रहा है। हमें अनंत जीवन के लिए तैयारी के जीवन के रूप में हम सबों के संसार का जीवन दिया है। दूसरा, परमेश्वर पुत्र संसार में उत्पन्न हुआ। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आज हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के विषय में इस रूप से पाते हैं कि तुम्हारे लिए, हमारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ और यही मसीह प्रभु है। तीसरा, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ धारण के लिए उतरा। परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को इस रूप में भेजा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तो ब्रह्म प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर इस संसार में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा से अपने कार्यों को हमारे बीच में प्रकट करते हैं और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आने वाले दिन में लगातार ये क्रियाशील रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे छुटकारे के कार्य के विषय में। त्रिएकत्व के द्वारा से, त्रिएक परमेश्वर के द्वारा से हम कैसे छुटकारा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पिता ने कलवरी का बलिदान को स्वीकार किया। कलवरी पहाड़ पर यीशु ख्रीस्त के उस बलिदान को परमेश्वर ने हम सबों के छुटकारे के लिए स्वीकार किया और तब हम छुटकारे के लिए परमेश्वर के द्वारा से बुलाए गए हैं। परमेश्वर पुत्र अपने आप को हमारे स्थान पर अर्पित कर दे। हमारे गुनाहों के कारण से, हमारे पापों के कारण से परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रीस्त स्वयं अपने आप को हम पापियों के लिए, पापों के निमित्त स्वयं अपने आप को अर्पित कर दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा अर्पित किया। वही आत्मा, परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु ख्रीस्त को तैयार किया और स्वयं तैयार होकर के उस बलिदान के लिए उस सनातन आत्मा के द्वारा से अर्पित हो गए। अब परमेश्वर का और पुत्र यीशु का और पवित्र आत्मा का चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि हम उद्धार के लिए कैसे परमेश्वर की इस योजना में सहभागी होते हैं। पिता परमेश्वर ने दूर देश से लौटे उस उड़ाव पुत्र को ग्रहण किया। एक उड़ाव पुत्र का दृष्टांत के द्वारा से परमेश्वर उन पापी मनुष्यों को
जो दूर देश में या भटक गए हैं या ईश्वर से दूर हो गए हैं, उनको वह स्वीकार करता है। परमेश्वर का इतना महान प्रेम, परमेश्वर का इतना महान वरदान के द्वारा से आज हम सबको फिर से परमेश्वर अपने उस पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। परमेश्वर हमेशा हर एक पापियों को स्वीकार करता है। पिता पापियों का स्वागत करता है, क्षमा करता है, वस्त्र पहनाता है, अंगूठी पहनाता है और उसके आनंद में एक बड़ा भोज का भी प्रबंध करता है। वैसे परमेश्वर हम पश्चातापी पापियों को क्षमा करेगा, स्वागत करेगा, स्वर्ग में हमें ग्रहण करेगा यदि हम अपने आप को उसके योग्य अपना जीवन को बनाते हैं। तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें स्वागत करेगा, हमें स्वर्ग में ग्रहण करेगा। परमेश्वर पुत्र के विषय में कहा गया है कि परमेश्वर पुत्र एक महान चरवाहा के रूप में जो खोई हुई भेड़ों को ढूंढने जाता है, खोई हुई भेड़ों को ढूंढने जाता है, अर्थात यीशु ख्रिस्त लोगों को ढूंढता है। यीशु ख्रिस्त लोगों को ढूंढता है। पुत्र का स्वभाव पापियों को ढूंढना या खोजना और पिता के पास लाना। पुत्र का स्वभाव है पापियों को ढूंढना और खोजना और पिता के पास लाना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा नए विश्वासियों पर मोहर लगाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा से हम जानते हैं कि सत्य का आत्मा का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। आज हम कलीसिया में जानते हैं जो यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा के कार्यों पर विश्वास करता है, हम उसको एक प्रकार से बपतिस्मा प्रदान करते हैं, बपतिस्मा देते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देते हैं। प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं कि प्रार्थना जो हमारी प्रार्थना है पिता सुनता है, पिता ग्रहण करता है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पुत्र के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और पिता उस प्रार्थना को स्वीकार करता है, उस प्रार्थना को सुनता है, उस प्रार्थना को ग्रहण करता है। पवित्र आत्मा आप ही हमारे अंदर में हमें प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा और अगुवाई करता है और हमें मार्गदर्शन देता है और हम पिता को पुकारते हैं पुत्र के माध्यम से और हमारी प्रार्थना पिता के पास पहुंचता है। मेरे प्रियो, त्रिएक परमेश्वर का गुण हम उसके गुण के विषय में भी जान ले। अनंत है, त्रिएक परमेश्वर का गुण अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, पवित्रता है, सत्य है, कृपालु है, सहभागिता है। मेरे प्रियो, जब ऐसे त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम मनन करते हैं तो वही पवित्र आत्मा, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर इस संसार में आज भी विद्यमान है। वही पवित्र आत्मा, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर आज हम सबको नियंत्रण करता है, अगुवाई करता है। हम उस पर विश्वास करें। उस आत्मा के द्वारा से जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम पिता ईश्वर की आराधना और स्तुति हमेशा करते रहें। अब हम त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु
वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में मृत होगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन बाद जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो गांव शहर और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्र छात्राओं, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जाने लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए वैसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसारों की गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा गो, विशेषकर हमारे मॉडरेटर महामहिम बिशप टी.सी. सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर महामहिम बिशप थॉमस क्योमन और भारत कलीसिया के मेट्रोपोलिटन बिशप जोसेफ मार और हमारे बिशप विवास के, हमारे पुरोहितों और तेरी कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह मर्दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने रास्तों से प्रकट कर और हमारे प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया,
कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित है और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए प्राण दिए, उसी के कारण हम जो पापियों को क्षमा कर और यह अपने अवसर नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करकर सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करें, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उन समय छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। शांति अभिवादन के लिए हम खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है, हम सब एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। और हम श्रद्धा और पवित्र भाई के साथ अपने चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 121 121। Amen.
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो दान तेरे नाम से इकट्ठा किया गया है। ईश्वर त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष दे, शुद्ध और पवित्र हो। तेरे उत्तम कार्यों के लिए अलग किया जाए और हर एक हाथ, हर एक मुट्ठी, हर एक जीवन में फिर से तेरी आशीष भर दे। यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रार्थना करें, प्रभु की प्रार्थना को हम एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। हम उन जन्म के लिए प्रार्थना चढ़ाए जो जन्मदिन, शादी सालगिरह या बीमारी से चंगा होने के बाद या परदेश से सुरक्षित अपने घर को लौटने के निमित्त हम प्रार्थना चढ़ाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने प्रियजनों को इस नए साल, नए जीवन में पुनः ले पहुंचाया है। गत वर्ष तूने उनके साथ भलाई को उत्पन्न किया, उनके जीवन में दृश्य अदृश्य आशीषों को उंडेला, और पुनः अपने जन्मदिन को स्मरण करते तुझको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, उनके धन्यवादित हृदय की प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर, और इस नए वर्ष में, नए जीवन में वे अच्छे और भले कार्यों को करते रहे। यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे पिता परमेश्वर, तो आप अपने वचन के द्वारा से इस संसार में पति पत्नी होने के लिए विवाह के द्वारा से तो जोड़ता है। जिनका शादी सालगिरह है, प्रभु उनके परिवार में, उनके दाम्पत्य जीवन में अपरंपार आशीष उन्हें दाम्पत्य जीवन में होकर के आशीष को प्राप्त करे और फले फूले और उन्नति करे। तेरी जीवित वचन उनके परिवार में बनी रहे। तेरी आशीष के द्वारा से उनका जीवन आशीषित होने पाए, आनंदमय होने पाए। यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे परमेश्वर, गत समय जो प्रियजन रोग और दुख और क्लेश के पीड़ा में पड़े हुए थे, रोते बिलखते तड़पते थे, परंतु तूने उनके रोने और बिलखने और प्रार्थना की आवाज को सुना, और तू उनको स्वस्थ जीवन प्रदान करके एक नए जीवन प्रदान किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब वे शरीर, देवन, प्राण समेत तेरे निकट अर्पण करते हैं। तो उन्हें संभाल और आगे के जीवन के लिए तू उनको सुदृढ़ विश्वास प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे पिता परमेश्वर, जो प्रियजन इस महाकोरोना संकट के समय यात्रा करते हुए अपने घरों को पहुंचे हैं या जहां कहीं भी हैं, वह सुरक्षित रहें। प्रभु तू उन पर दया दृष्टि कर, तू हर एक परिस्थिति के लोगों को संभाल और तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। पवित्र त्रिएक परमेश्वर तुम्हारे विश्वास और प्रेम में सबल बनाए और सब परिस्थितियों में तुम्हारी रक्षा करे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, परमेश्वर पुत्र के, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के साथ सदा सर्वदा होती रहे। जिस सेवा कार्य के लिए शरीर, आत्मा, जीवन तूने दिया है, हमारी प्रार्थना को तू स्वीकार कर और हमारे गुनाह को तू क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन।
सबों को यीशु सहाय